हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी एंट्रेंस एग्जाम आपका 9 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। और जीके में देखेंगे लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। इसी तरीके से हिंदी में देखेंगे लगभग आपके 30 से 35 प्रश्न आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। यह देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 2023 तक का है। पूरे 13 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और इसी में 2023 का भी पेपर है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा और नाम मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही 20 रुपये का आप पेमेंट कर देते हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा यह आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। यह प्रीवियस ईयर पेपर आप परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। बहुत से प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो देखिए आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। जो देखेंगे गांधी इरविन संधि हुई थी या गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस पे हस्ताक्षर 1931 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखेंगे गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न आपके बीएड में पूछे जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और मुंबई में हुई थी। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। अगर आपसे देखिए यहाँ पे स्थापना पूछा जाता है तो एओ ह्यूम हो जाएंगे। याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने किया था। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाएगा तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न में पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो सर्वप्रथम है किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। जब मुसलमान शब्द लगा रहेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगर मुसलमान अध्यक्ष नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। संस्थापक पूछा जाता है या स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था 1885 में मुंबई में। याद रखेंगे इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपका देखिए पूछा जाता है। और अगला देखिए प्रश्न है कि डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो बाजार विनियमन प्रणाली है यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि 1 GB के बराबर कितने KB होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे 1 GB लिखा गया है और यहाँ पे KB में पूछा जा रहा है। 1 GB में आपका होता है 1024 MB होता है और यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया KB में। तो यहाँ पर देखेंगे 1 GB में हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो MB होता है इसको KB में कन्वर्ट कर देंगे तो 1024 गुणे 1024 हो जाएगा। इतनी KB होती हैं आपकी 1 GB में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक में है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। भारत निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है तो ये देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखेंगे जो भारत का यहाँ पे संविधान है, इसको अपनाए जाने के बाद पहला जो संशोधन है 1951 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि सांसद निधि की जो वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है 5 करोड़ है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? कालीन उद्योग दिया गया है, तो यहाँ पर कि मिर्जापुर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बी राइट आंसर है। घूमर लोक नृत्य, ये देखिए आपको बताया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स ही है। घूमर लोक नृत्य है, तो ये देखिए हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बीएड में पूछे भी गए हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पे बिहू है, असम राज्य का हो जाएगा त्यौहार है या लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए ओणम इम्पोर्टेंट है, ओणम देखिए हो जाएगा केरल राज्य का है। इसके बाद देखिए पोंगल पूछा गया था बीएड में, तो पोंगल देखिए हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। पोंगल हो जाएगा आपका यहाँ पे तमिलनाडु में। इसके अलावा बहुत से नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको यहाँ पे आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे भांगड़ा गिद्दा लोक नृत्य हैं, पंजाब राज्य के हैं। इसके बाद देखिए कथकली है केरल का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे कि ताजमहल को किसके प्रभाव में खतरा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड से है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि बिनसर का जो जंगल है भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो बिनसर का जंगल है या उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्वी सागर में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलों का प्रक्षेपण किया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने किया था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसमें हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में किया गया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने विपैट यहाँ पे जो मामले में कितने विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि पहला गैर अमेरिकी जिसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उज्जैन और इंदौर हो जाएगा। सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछा जाता है भारत का तो इंदौर होगा, यह भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है और रघुवंशम है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा काली। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्नलिखित में से कौन से शब्द अंकित हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते लिखा गया है। जो राष्ट्रीय आपका प्रतीक है उस पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। 1983 ईस्वी में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत से आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। इस तरह के जितने भी हैं आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान में मनोज पांडे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडविल चोटी हो जाएगा, डी में डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, अगला भी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो आपका आरबीआई है इसका यहाँ पे जो स्थापना है कब हुई थी? तो 1935 में हुई है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपकी बीएड में पूछा गया था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व पृथ्वी दिवस याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा जा सकता है। देखिए जो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए क्या है, वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा जो राष्ट्रगान है जनगण मन है, और जनगण मन के लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। देखेंगे जो आपका होम रूल है इसकी जो स्थापना है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विश्वनाथन आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी थे, ऑप्शन नंबर डी में डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो उच्च स्तरीय भाषा जो व्यावसायिक संक्रियाएँ होती हैं उसमें आपका यहाँ पे कोबोल का यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट का भी होता है, सी लैंग्वेज का भी होता है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है? गोवा के देखेंगे जो मुख्यमंत्री हैं वह प्रमोद सावंत हैं, तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जो जौनसारी जनजाति है निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा जी की पूजा करती हैं, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित जो संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 80 हो जाएगा, 80 दिया गया है बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन दिया गया है तो यह पश्चिम बंगाल में है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है आगरा में हुई थी, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आप जानते हैं कि 9 जून को अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे। तो ये देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का, पूरी 13 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ 2023 के पेपर के साथ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, यह प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं निश्चित ही सरकारी कॉलेज मिलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।